आप तमाम भाई बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पृथ्वी पर 7 साल के पीड़ना के समय प्रभु और उनके पवित्र लोग स्वर्ग में शादी की तैयारी कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक वचन को पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का पहला वचन। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से हालेलुया बोल रहे हैं। इसका पृष्ठभूमि ये है, ये अध्याय प्रकाशित वाक्य के अंतिम खंडों में आता है, जब परमेश्वर के न्याय की योजना अपने चरम पर पहुंचती है। अध्याय 18 में हम देखते हैं कि बाबिलोन, जो पाप, भ्रष्ट व्यवस्था और झूठी धार्मिकता का प्रतीक है, उसका अंत हो गया है। बाबिलोन का पतन परमेश्वर के धार्मिक न्याय का प्रतीक है। अब अध्याय 19 में स्वर्ग में एक महान स्तुति शुरू होती है, एक स्वर्गीय विजय गान। ये मसीह की अंतिम विजयी वापसी से पहले की तैयारी है। इन बातों के बाद ये वाक्य पिछले अध्याय यानी कि अध्याय 18 में बताए गए घटनाक्रम को जोड़ता है। वहाँ बाबिलोन के विनाश का वर्णन है और अब हम देखते हैं कि इस विनाश पर स्वर्ग आनंदित हो रहा है। ये न्याय मनुष्य की दृष्टि से भयानक हो सकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि से ये धर्म और न्याय की विजय है। दूसरा बात यह है, स्वर्ग में बहुत बड़ी भीड़। ये बहुत बड़ी भीड़ संभवतः वे विश्वासी है जो पहले से स्वर्ग में है। शहीद लोग हैं, स्वर्गदूत लोग हैं, जो 24 प्राचीन लोग हैं, 144,000 लोग हैं इत्यादि है। ये सभी मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये एक सार्वजनिक ऊंचे स्वर में गाया गया स्तुति का गीत है। यह हमें स्वर्ग की आराधना की एक झलक देता है, जोरदार, सामूहिक और परमेश्वर की महानता का घोषणा। हालेलुया। ये शब्द इब्रानी हल्लेलुया से आया है, जिसका अर्थ है यहोवा की स्तुति करो। प्रकाशित वाक्य 19 एकमात्र नया नियम का अध्याय है जहाँ हालेलुया शब्द बार बार आता है। 4 बार पद 1 में, 3 में, 4 में, 6 में है। ये परमेश्वर की धार्मिकता, न्याय और उसकी विजय शक्ति की आराधना है। चौथा बात यह है, उद्धार, महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर के हैं। उद्धार यानी कि साल्वेशन, ये केवल परमेश्वर से ही आता है, न किसी राजा, नेता या संस्था से। महिमा यानी कि ग्लोरी, सारी स्तुति और आदर उसी को मिलना चाहिए। सामर्थ यानी कि पावर, ये दर्शाता है कि परमेश्वर ही सृष्टि और न्याय का अंतिम और संपूर्ण नियंत्रण करता है। इन तीनों शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि स्वर्ग में उपस्थित सभी आत्माएं परमेश्वर की संप्रभुता को पूरी तरह पहचानती है और उसकी आराधना करती है। इसका आत्मिक शिक्षा क्या है? स्पिरिचुअल इंसाइट। जब पृथ्वी पर पाप और अन्याय का अंत होता है तो स्वर्ग में आनंद और स्तुति होती है। यह पद हमें दिखाता है कि आराधना केवल हमें कुछ महसूस कराने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता,
न्याय और उसकी कार्यवाही को पहचानने का एक साधन है। यह हमें सिखाता है कि जब हम संसार में बुराई का अंत होते देखें तो हमें परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह अंततः धर्मी न्याय करता है। इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग क्या है? हमारी आराधना केंद्रित होना चाहिए केवल परमेश्वर पर, क्योंकि उद्धार, महिमा और सामर्थ उसी की है। दूसरा है हालेलुया एक जीवन शैली बननी चाहिए, न केवल गीत में बल्कि हमारा हर एक कार्य और सोच में परमेश्वर की स्तुति प्रकट होना चाहिए। तीसरा है न्याय के समय भी आराधना करें। जब हम संसार में किसी व्यवस्था का पतन देखते हैं तो ये याद रखें कि परमेश्वर न्यायी है और उसकी योजनाएं पूरी हो रही है। आप ही एक हालेलुया अभी बोल सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस समय भूमि पर क्या हो रहे हैं? हाय हाय का शब्द, स्वर्ग में हालेलुया का शब्द, भूमि पर हाय हाय हालेलुया। आप इस समय कहाँ रहना पसंद करेंगे, स्वर्ग में या भूमि में? अगर आप स्वर्ग में इन पवित्र जनों के साथ मिलकर हालेलुया चिल्लाने का कल्पना करते हैं तो आपको पवित्र कलीसिया के अंदर रहना जरूरी है, छूट जाने वाले के साथ में नहीं। मैं फिर से आपको चिताना चाहते हैं कि अभी आप अंतिम समय पर जी रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा हुआ अंतिम समय का सारा लक्षण अभी हमारे सामने है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकते हैं, इसलिए समय रहते आपको निर्णय लेना आवश्यक है। हो सकता है कल ये अवसर आपको ना मिले, हो सकता है कल ये बात आपको बताने वाला कोई ना हो। आज अभी सही समय है, समय का सदुपयोग करें। पृथ्वी पर 7 साल के पीड़ना के अंतिम समय प्रभु और उनके पवित्र लोग स्वर्ग से उतर आएगा। वह ये श्वेत घोड़ा के ऊपर सवार होकर आएगा। उसे विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंख आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। कौन है ये? हमारा यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 और 12 वचन को देखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता है। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के समय में अपने चेलों के साथ जैतून पहाड़ पर ले गया, हाथ उठाकर उन्हें आशीष दे रहे थे, तो उनका पैर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। चेले लोग ऊपर ताकते हुए खड़ा है। एक बादल आकर उन्हें घेर लिया और वे अप्रत्यक्ष हो गया। अचानक अप्रत्यक्ष नहीं हुआ है, फिर भी चेले लोग ऊपर ताकते हुए खड़ा है। लोग वैसे ही खड़ा है, वे अपने आंखें वापस नहीं ला पा रहे हैं। तभी आकाश में 2 स्वर्गदूत प्रकट हो जाते हैं और उनसे पूछ रहे हैं, हे गलीली पुरुष, क्या तुम ऊपर ताकते हुए खड़ा है? जैसे तुमने यीशु मसीह को जाते हुए देखा है, वैसे ही वो वापस आएगा। उनका पैर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे थे। हालेलुया। अब देखें, चेले लोग ऊपर ताकते हुए खड़ा है
एक बादल आकर के उन्हें घेर लेता है और वे अप्रत्यक्ष हो जाता है। यीशु मसीह कैसे आएगा? जैसे वह जाते समय बादल आकर उन्हें घेर लिया है, वैसे ही आने के समय में वह बादल में प्रत्यक्ष रूप में आएगा और प्रकट होगा। आप समझ गए होंगे, वो बादल में कुछ खासियत है। ये और बादल के जैसे नहीं है। ये बादल स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए पृथ्वी पर से लोग उस बादल को आश्चर्य के तौर पर देखेगा। वैज्ञानिक लोग कहेंगे, देखो उत्तर से एक बादल आ रहा है। लोग देख रहे हैं। देखते ही देखते बादल के बीच में से सफ़ेद घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति प्रकट हो जाते हैं। कौन है ये? हमारा यीशु मसीह बादल में मुकुट के साथ आ रहे हैं, हाथ में तलवार लिए हुए आ रहे हैं, सेनाओं का अधिपति बनकर आ रहे हैं। स्वर्गीय सेना उनके पीछे हजारों की संख्या में आ रहे हैं। देखो मैं बादलों पर आ रहे हैं, ये वचन पूरा हो रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उस दिन मैं और आप उस सेनाओं के साथ होना चाहिए, वही मेरी आशा है। क्या आपका भी यही आशा है? अगर यही है तो परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। सबकी आशा यही होना चाहिए। यीशु मसीह का पैर जैतून पहाड़ पर रखता है। जैतून पहाड़ दो भाग में फट जाता है। वहाँ पर दो तराई उभर आएगा। विरोधी मसीह और उनके सैनिक पवित्र नगर को घेर लेगा। यहूदा राज्य में यहूदियों का नगर को घेर लेगा। वहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। साथ एक तरफ यीशु मसीह और स्वर्गीय सैन्य, दूसरी तरफ विरोधी मसीह और उनके सैन्य, और पृथ्वी की राजाओं के साथ भयंकर लड़ाई। प्रकाशित वाक्य 19 का 19 से लेकर के पढ़ते हैं तो हम मालूम कर सकते हैं। हम लोग एक बार प्रकाशित वाक्य 19 का 19 पढ़ते हैं। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी की राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। ये युद्ध का नाम है आर्मगदोन युद्ध। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस युद्ध में विजयी हमारा यीशु मसीह और उनका सेना का ही होगा। विरोधी मसीह और उनके सैन्य पराजित होंगे। इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।